सर्वविपदो विमोक्षणम् हरस्मृतिः सर्वविपदो विमोक्षणम् हरस्मृतिः सर्वविपदो विमोक्षणम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासाय नमः, शुकदेवाय नमः, नारदाय नमः, वामनाय नमः, वशिष्ठादिजनम सप्तऋषिभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत ग्रंथा वंदे विदेहितनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतियोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परपीतपरागपुण्यम्। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। हर सिद्धि माई की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। वनखंडी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। विद्वत समाज की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। हर महादेव। भगवान परात्पर प्रभु सच्चिदानंद घन नारायण के पावन पादारविंदों में वंदन करते हुए उनका स्मरण चिंतन करते हुए हमारे हनुमंतलाल जी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमारे मंचस्थ जितने भी विद्वान हैं, सम्माननीय पांडे जी, हमारे छोटू महाराज और हमारे पांडे जी,
हमारे महेश महाराज जी, सम्माननीय मिश्रा जी, सभी संगीत के कलाकार, साउंड मास्टर और हमारे यजमान बने परीक्षित के रूप में नारायण शुभाशीर्वाद, सभी श्रोता बंधु जो संभ्रांत यहाँ पर समुपस्थित हैं, जो हमारी इस पावन कथा का रसपान करने के लिए और अपना तन का और मन का सहयोग देकर के हमारे धन्य हैं श्रोता बंधु, जो आज कष्ट उठा करके भी, दुख सहन करते हुए भी और इस पावन पुण्यस्थली में आकर के भगवान की रसमयी प्रेमयी कथा का रसपान करते हैं। आप लोगों को सबको भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सभी को साधुवाद, सादर जय श्री कृष्ण। आइए प्रेम से दो बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, इसके पश्चात भगवान की कथा का रसपान करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, राधा की जय जय रुक्मिणी जय जय, राधा की जय जय रुक्मिणी जय जय, बाकी बिहारी नंदन की जय जय, माँ के बिहारी नंदन नंदन की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय, उमापति शंकर की जय जय, जय उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, जय उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय गणेश भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो, वनखंडी बाबा की जय हो, सब संतों की जय हो, सब भक्तों की जय हो, हर हर महादेव। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रभु की अंशांशी समुद्भूत अनंत आत्माओं, भक्त प्रेमी श्रोता बंधुओं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का जब पूर्ण फल प्राप्त होता है
तब कहीं भागवत की कथा सुनने का हम और आप संकल्प बनाते हैं। और धन्य है हमारे श्रोता बंधु, भले ही मौसम बिगड़ा हुआ है तो भी जो हमारी श्रद्धालु श्रोता बंधु हैं, श्रद्धालु श्रोता बंधु अवश्य में आते हैं। अब ऐसे आना चाहिए। भागवत की कथा एक व्यक्ति की कथा नहीं है। भागवत की कथा मनुष्य मात्र की कथा है। और आज इस पावन पुण्यस्थली में, शाला प्रांगण में जो भागवत की कथा का आयोजन हो रहा है, यह एक व्यक्ति विशेष का आयोजन नहीं हो रहा है। ये तो समस्त नगर निवासियों का, समस्त ग्राम वासियों का ये भागवत कथा का समायोजन चल रहा है। और नगर निवासियों को यह मन में भाव बनाना चाहिए कि भगवान सबकी है, भागवत सबकी है। बस अंतर इतना है कि हम अपने इस लोक की प्रतिष्ठा को परित्याग करते हुए बस भगवान के चरणों में समर्पण करके भगवान के चरणों से प्रेम करें और श्रद्धा समन्वित होकर के भगवान की आनंदमयी प्रेममयी रसमयी कथा सुनें। संसार के व्यवहार तो संसार तक सीमित रहेंगे। हर आदमी जानता है, बिल्कुल कम पढ़ो लिखो हो गया आदमी तो बोसे ही जाना। और अब जी के सामने पहुंच जाओ तो पंडित ने बाँच के जितनी में भैया बाँच दी कि जितनी तुम सुना रहे हो हम सोचिए जाना था। कक्का जाना तो हो, फिर मानत का ही नहीं है। बोले मानत ऐसे नहीं है कि बात कई लग जाते जब पथरा पे। इतने जने बैठे हमारे गांव देहात के भक्तवृंद, पथरा पे जब कई लग जाते वो पे पाँव पड़ा थे तो आदमी फिसल जाते आदमी। और ये सो रिपट के गिरा थे, कब मौके भर गिर पारो, कब चेथी के भर गिर पारो, कब हाथ के भर गिर पारो, कब फ्रैक्चर हो जा, भारी खतरनाक रहे थे कई। ऐसे ही हमारे और आपके हृदय के बीच में ऐसी कई जम गई है कि जब कई छुटाई नहीं छूटा। अब छुटाओगे तो भैया पर है, कई लगाए हम जाने पे हैं, जाने तो पर है, तनक साफ सुथरे हो के जाने पर। एक आदमी सामने आने जाते तो तुरंत कहते नई धोती निकारो, ना कुर्ता निकारो, सामने आने जा रहे हैं। तो जब संसार के संबंध को हम और आप स्वीकारते हुए वहाँ पर जाते हैं तो भगवान तो हमारे आपके सबके सफल संबंधी हैं। भगवान तो हमारे संबंधी हैं, उनके यहाँ पर भी हमको आपको जक्काई छुटा के जाने हैं। जो जक्काई लगी है या छुटाऊंगे पर आते बेकारों की कई बुराई की कई, एक दूसरे के प्रति हमारे प्रति यदि ईर्ष्या हो रही तो जैसे कई कहावत जब कई छूटा थे भगवान के सत्संग से। बिना भगवान के सत्संग के हमारी जब कई छूट नहीं सका, इसलिए मानो कि बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग करहु मन लाई, तो सत्संग करहु मन
लोगों, जब कई बेटा थे जब सत्संग करा था। बिना सत्संग के ज्ञान समुद्भूत नहीं होता है, और सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। अब भगवान की कृपा से सत्संग मिलो है, और आपके शाला प्रांगण में, आपके पावन नगर में भागवत की कथा का जो यहाँ पर रस बहने जा रहा है, ये हमारे रसिक जन रसानुभूति कर रहे हैं, ये भगवान की तो कृपा है। अब उस कृपा के ऐलान तुम चाहो कि हमें घरे मिल जाए तो घरे नहीं मिलत बा कृपा, त्याग तो करना पड़ेगा थोड़ा। हमारी गीता में लिखा, में जो भी शब्द कहने जा रहा हूँ ये अपने नहीं शब्द, ये हमारे वेद व्यास जी महाराज के सत्संग के कुछ कण आप लोगों के समक्ष वर्णन हम करने जा रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, त्यागा शांति रनंतरम, मन में शांति तब मिलेगी, मन की काई तब छूटेगी जब हम कुछ त्याग करेंगे। बुराई को त्याग कर दे, झूठ को त्याग कर दे, ईर्ष्या को त्याग कर दे, क्रोध को त्याग कर दे, और सत्संग में बैठो, न सुधर जाओ तो जो है भागवत की है कृपा का आप अनुभव नहीं कर पाओगे। ये भागवत दिव्य कथा है, और वेद व्यास जी महाराज ने लिखा कि रे रे गर्जती गर्जती, बादल जब गरजा थे तो आदमी की आंखें मिच जात का, कानों में नुगरिये डाल दे। देख लीजिए, बादल जब गरजा थे तो यहाँ पर लोगों की आंख बंद हो जाती, इतने जोर से बादल गरजे, और डर लगने लगे। ठीक इसी प्रकार से यदि भागवत कथा पंडाल में हम और आप आ जाएं, और जब भागवत की गर्जना होती है, भागवत की गर्जना होती है, तो उसी समय आज सारे जो है विकार रूपी जो है भय हैं, वे पलायन कर जाती हैं, वे सब के सब जो है यहाँ पर चले जाते हैं। इसलिए भागवत की कथा गर्जना करती है। हमारे है सभी रसिक प्रेमी जनों को इस भागवत का सेवन करना चाहिए। सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म सूचको नूनम, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। व्यास जी महाराज लिखते हैं कि जब शांति न मिले, अशांत हो जाए जीवन में, जीवन बिगड़ने लगे, एक दूसरे के प्रति हम यहाँ पर उसको नीचा दिखाने का जो है भाव व्यक्त करने लगे, तो समझ ले हम में कमी आ गई। और जब कमी आ गई तो सत्कर्म शुरू कर दिए भैया। आज ने बन है, काल बन ये है, परों बन ये है, बरसों में बन है, लेकिन भगवान सुधार दे। बिल्कुल एक एक शब्द ऐसा प्रमाण है। कई चाय को दूध नहीं आ सके, गज्जा खरीदी, ये भैया जब गज्जा खरीदी से बहती पनवेसी, हाँ बड़ी खतरनाक गाय माता। सो जैसे भैया उन्हें 5-8 हज़ार रुपया की न्यौछावर दई गज्जा लेके आ, उन्हें बछेरू छोटा करो सो को तो पिया लो, और जैसे लगावे के बेट से बे पाँव फटकारे या बुंगनिया लुढ़क गई और कक्का लुढ़क गई। वो तो जाकर लगी नहीं, लड़का के लो दादा पैसा डाले और ऐसी गाय माता ले आए तो बताइए दूध नहीं दे रहे बच्चा को छुट्टा करने पर। दादा बोले ठहर जाओ, कल से अपन इंतजाम कर दूँ, कल से अपन इंतजाम कर दूँ। तो जहाँ को पाँव हो तो से खूंटा ठोको, अच्छो खूब लंबो गहरों से ठोक दो, और जैसे वह बछेरू पिया लगो इन को पाँव अच्छे वो से खूंटा से कस दो। अब बछेरू को खींचो, अब जब कसो तो उसी समय आज जो है बस लगा भी बैठ गए। सब जने जानते यही बात के लाने, ऐसी बात नहीं है। लगा भी बैठ गए तो पहले तो नाम आप पाँव करो, लेकिन अब भाग तो सकत नहीं है। गज्जा लग गई, 1 दिना बांधो, 2 दिना बांधो, महीना जो है गोड़ा बांधो, लगाओ चढ़ाए। 1 दिना उन्हें गोड़ो नहीं बांधो, ध्यान दीजिए, 1 दिना पाँव नहीं बांधो। अब बछेरू को जब खूंटा से बांधो तो गौ माता विचार करे हम तो बंद ही आ गया, सब नहीं
रस्सी के लग गई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान कृपा करत है, सत्कर्म करो भाई। आज मनने लगे है, कल मनने लगे है, परो मनने लगे है, महीनों में तो मन लग है। और जब मन लग जाए है तो भगवान आपको जो है सद्बुद्धि प्रदान कर देंगे। और सद्बुद्धि प्रदान कर देंगे तो आप भागवत का सत्संग त्यागोगे नहीं। और आज यहाँ पर जो बेकार रूपी काई है, बेकार रूपी काई हमारी आपकी निवृत्त हो जाएगी। सूत जी महाराज कहने जा रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर अपने पौत्र को राज्याधिकार देकर के परीक्षित को राज्य प्रदान करते, परीक्षित को राज्याधिकार देकर के उसी समय हिमालय की यात्रा करने चले गए। वहां पर जाकर के भगवान बद्रीनाथ के प्रभु के यह दर्शन किए और दर्शन करते हुए उसी समय छहों को विमान आया, सबके सब भगवत धाम की यात्रा करते। ततः परीक्षित दुजवरी शिक्षाया मही महाभागवतम शशासः यथा हि स्तुत्यामभिजात कोविदा समादिशन विप्र महद गुणस्तथा। ये भागवत के मंत्र हैं भैया, अपनों कह रहे थे सदगुरुओं को प्रसाद है कि कहूँ भी कथा सुनवे खो जाइए भैया, 2 4 10 श्लोक जरूर सुनिए, जरूर सुनिए। अब आप कहो महाराज हम संस्कृत पढ़े लिखे नहीं हैं, संस्कृत पढ़े लिखे नहीं हैं, श्लोक सुन के का कर हैं, का फायदा हुई। अरे भैया भले पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जब श्लोक सुनोगे तो वे सुनने में मीठे जरूर लगेंगे, सुनने में मधुर जरूर लगेंगे। और जब मधुर लगेंगे तो आपका सिर हिल जाएगा, और जब सिर हिल जाएगा तो वे मंत्र कानों से प्रवेश करके हृदय में पहुँचे, हृदय में बैठे हैं भगवान, तो भगवान प्रसन्न हो जाते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो सज्जनों, श्लोक को अर्थ जानो अथवा न जानो, लेकिन कहीं भी जाओ इन मंत्रों को सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे गुड़ का स्वभाव मीठा होता है, गुड़ किसी भी अवस्था में खा लोगे आपको मीठा लगेगा। आँख खोल के खा तो मीठो लगे, आँख बंद करके खा सो मीठो लगे, घरे खा सो मीठो लगे, पहाड़ में खा सो मीठो लगे, ससुराल में खा सो मीठो लगे। गुड़ई तो आपन में सो। तो जैसे गुड़ मीठा होता है, इसी प्रकार से भागवत के श्लोक मीठे होते हैं, भागवत के श्लोक मधुर होते हैं। इन श्लोकों को जो सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसी कारण से हमारे यहाँ पर शास्त्र आया है, मानस में प्रमाण देते हैं कि मंत्र महामणि विषय प्याल के, मंत्र महामणि विषम प्याल के, मंत्र महामणि विषम प्याल की, मंत्र महामणि विषम प्याल की, बैठत कठिन तू अंग भाल की, बैठत कठिन तू अंग भाल की, ततः परीक्षित दुजवरीय शिक्षाया। क्या बढ़िया श्लोक है, क्या बढ़िया जो व्यास जी महाराज ने गायन किया है। ततः परीक्षित दुजवरीय शिक्षाया, ततः परीक्षित दुजवरीय शिक्षाया, ततः परीक्षित दुजवरीय शिक्षाया। परीक्षित दुजवरीय शिक्षा समादिशन विप्र महद गुणस्तथा, समादिशन विप्र महद गुणस्तथा, यथा हि सूत्यामभिजात कोविदा समादिशन महागुणस्तथा, समादिशन विप्र महद
ततः माने इसके बाद में। हमारी श्रद्धालु श्रोता विराजमान है, यदि वास्तव में थोड़ा गहराई से देखें तो आपको समझ में आए। भागवत में हजारों श्लोक हैं और हजारों श्लोक में जिस श्लोक में एकदा शब्द को प्रयोग व्यास जी ने करो है, उतने से भगवान की कथा, भगवान को चरित्र, भक्तों को चरित्र आगे बढ़ गो। जहां पर जिस श्लोक में ततः शब्द का प्रयोग किया है, वहां से भक्तों को चरित्र आगे बढ़ गो। तो आप लोग स्वयं समझ लेना। अभी अभी तक कथा आप लोगों ने सुनी। महामना युधिष्ठिर अपने पौत्र परीक्षित के लाने राजगद्दी पे बैठा के और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर गए। अब जब भी कर गए तब एक के बाद में का भाव, तो ये श्लोक में बता रहे, ततः परीक्षित द्विजवरीय शिक्षाया मही महाभागवतम शशास। ततः माने इसके बाद में। अब भक्तों को चरित्र आगे बढ़ रहा है। ततः माने इसके बाद में, जब दादा चले गए, अब राज दे गए, अब तो उनको प्रसाद को हमारा ने बंटवारा करने पर है, प्रजा को लालन पालन करने पर है। तो उन्होंने सबसे प्रथम ब्राह्मणों को आदर दिया, ब्राह्मणों को सम्मान दिया। महाराज परीक्षित ने उसी समय ब्राह्मणों को बुलवाया, क्योंकि ब्राह्मण धरती के देवता कहे जाते। कछु कछु के लगा थे, अरे वाह ब्राह्मण को काय बुलाओ, अरे ब्राह्मण को ऐसे बुलाओ थे कि भगवान ने जब बंटवारा करो तो ब्राह्मणों को लाने जब मुखार बिंद से निकले तो मुँह सबसे ऊपर रहे थे, और जब मुँह ऊपर रहे थे वैसे तो आदमी बोला था, मुँह बोला थे तब जब वो ऊंचो रहे थे। अच्छा, जहाँ पाँव है कछु कछु आदमी कहते सब एक हो जाए, अरे का एक हो जाए। भगवान ने अलग अलग जो है यहाँ पर जो अंग बनाए हैं, और एक एक अंग कारगर है, एक एक अंग सटीक है। एक अंग के बिना जो है शरीर अधूरा माना जाता है। इसलिए भगवान ने जो अंग बनाए हैं वे एक एक सटीक बनाए हैं। उन एक एक अंगों का अलग अलग जो है कार्य है। अब को कहे बा मों को काम का है, खाबो पीबो। एक दिन अभी पाम बोले गोड़ झमर जात हो, रसगुल्ला ले आओ थे, उसे मोई में ठूस दे तो पाम बोले हम बताओ, इत तो वजन ढो थे, पूरे शरीर को ढोत करा थे, हमको कछु नहीं थी। ये कह लगे तो ठीक है, तुम्हारे पाँव में ठूसन दे तो रसगुल्ला, इतने जाने बैठे रसगुल्ला मोई में खाया, अब पाँव में ठूसे खाए महेश महाराज, तो वे तो पिछलिए हैं भैया, कहाँ पाँव खा दिया है। स्वधर्मो निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। ऋग्वेद का जो है वाक्य है, और वेद कौन है? हम ये शब्द हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे भैया कि हम अपनी तरफ से मनमानी अच्छा नहीं। किसी भी धुरंधर विद्वान से पूछ लेना आप कि ब्राह्मण कहाँ से आए, बोले मुखार बिंद से। क्षत्रिय कहाँ से आए, बोले हाथों से। वैश्य कहाँ से आए, बोले पेट से। शूद्र कहाँ से आए, बोले ये पाँव से। और सबसे बड़ी जो है यहाँ पर प्रशंसा हमारे यहाँ पर शूद्रों की दी गई है, क्योंकि धन्य है वे चरण जो चरण पूरे के पूरे शरीर को भार ढो करके और लोगों को यथास्थान पहुँचा देते हैं। तो इनसे बढ़ते जो और सेवा कौन की हुई है? भगवान ने मुँह बना दो, हाथ बना दो, पेट बना दो। अच्छा सही बता को पाँव ने होते तो रोलर घाई लुढ़कते का टंकी घाई, कहाँ जाते क्यों से जाते। धन्य है भगवान की कारीगरी। भगवान ने एक एक अंग को जो उपयुक्त समझा, और हमारे आपके शरीर में चारों वर्ण का जो है यहाँ पर
विधान आया है। मुख है ब्राह्मण, हाथ है क्षत्रिय, उदर है वैश्य और पांव है हमारे आपके शूद्र। अच्छी तरह से समझ लेना। तो ये विधान यहाँ पर बतलाया है। तो जिसका जो काम है, भगवान ने ब्राह्मणों को उसी समय निर्देश दिया तो तुमको वेद पढ़ना है, वेद पढ़ाना है, कथा सुनना है, कथा सुनाना है। कथा सुनना भी है, कथा सुनाना भी है, दान लेना भी है, दान देना भी है। ध्यान देना। क्षत्रियों को जो है यहाँ पर हाथों को जो सौंप दिया कि तुम धर्म की रक्षा करना, अपने शरीर की है सुरक्षा करना। इस प्रकार से आज क्षत्रियों का काम है। वैश्य का काम है संग्रह करके सारे अंगों को पालन पोषण करवो, और शूद्र का काम है, पांव का काम है पूरे शरीर को भार लेकर चलने। तो महाराज परीक्षित ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया, क्योंकि आशीर्वाद तो ब्राह्मण ही देते हैं। अब आशीर्वाद अब को दे तुम्हें बता। जब जो है सामने वाला दंडवत करता है तो ब्राह्मण के मुंह से अपने आप निकला थे, प्रसन्न रहो, भगवान तुमको सुखी करें, ऐसे आशीर्वाद देते ब्राह्मण लोग के न। किसी ने दंडवत किया, महाराज गुरुदेव दंडवत, तो गुरुदेव कहते हैं खुश रहो, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद। अब फोन पे एक जने ने हम ऐसे ही दंडवत कर नहीं, सब कहो तो सुना दे, तो विनोद की भाषा है भैया, गाँव व्यवहार की भाषा है। अब जब मुँह पे बात आ गई तो कह दी थी। एक चेला हमसे कहने लगो, गुरुजी खुशी रहो, प्रसन्न रहो। अब हम तुमसे क्या कहे, मैं बोलो सियावर रामचंद्र की प्रेम के जो है वेग में बेचारा वो से भूल गाओ। फोन में कहने तो हती दंडवा, अब वो कहना गुरुजी खुशी रहो, प्रसन्न रहो। हम के भैया हम भी आने तुम फोन कर है का कही जाते, बोले वृंदावन में हरी लाल की। तो वास्तव में आशीर्वाद ब्राह्मण के मुख से जो निकलता है, और ब्राह्मण के मुख से जो निकलता हुआ है आशीर्वाद, वह कारगर होता है। ब्राह्मण जिसको जो है यहाँ पर आशीर्वाद दे दे में, तो वास्तव में उसका जो है उन्नति के शिखर पर वह साधक पहुँच जाता है। धन्य महामना परीक्षित ने ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक बुलवाया, और बुलवाए करके उसी समय से सबकी चरण वंदना करी, सबको जो तिलक लगाया। और जब ब्राह्मण लोगों को आसन मिल गई बैठने को, तो बस ब्राह्मणों ने कहा, हाँ राजन, किं कारणम अस्माकम स्मरिता, किस कारण से आपने हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है, हमारा स्मरण किया। महाराज परीक्षित बोले, गुरुदेव हमारे दादा लोग जो है हमको गद्दी पे बैठा के चले गए, और एक गद्दी पे जो है बैठना सहज नहीं है, आसान नहीं है। इसलिए आप जैसे जो है भक्तों से, आप जैसे वेद पाठी ब्राह्मणों से हम यह कामना कर रहे हैं कि आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो हम राज्य संचालन करें। ब्राह्मणों को भारी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मणों ने कहा, राजन तुम प्रसन्न रहो, तुम्हारा राज्य सुचारू रूप से चले, हमारा आशीर्वाद है। एक बात जरूर है कि तुम्हारे शासन काल में एक ऐसी विपत्ति आएगी जिस कारण से तुमको गृह त्याग करना पड़ेगा। अच्छा, कौन सी विपत्ति आएगी? ब्राह्मण लोग कहने लगते हैं, राजन घबराओ नहीं, विपत्ति तब आएगी जब तुम्हारा कोई परवरिश है, यहाँ पर परवरिश आ जाएगा। पिता काम करता है, बाल बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, योग्य बनाता है, उसको जो है विवाह संपन्न कर देता है, और इसके पश्चात फिर जब जो है वह पुत्र योग्य हो जाता है तो पिता का वारिस बन जाता है। पुत्र पिता का वारिस बन जाता है, संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। ब्राह्मणों ने कहा, राजा चिंता मत करो, शोक मत करो, हम कहने जा रहे हैं जब तुम्हारा जो है वारिस यहाँ पर योग्य हो जाएगा तो तुम्हारे ऊपर विपत्ति तब आएगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने पौत्र परीक्षित को ब्याह करके चले गए। तो उत्तर नाम की राजा की पुत्री का नाम था इरावती, उनके साथ विवाह कार्य संपन्न होगा। वधू घर में आ गई,
पौत्र और पौत्र वधू को जो है आशीर्वाद देकर के दादा लोग चले गए थे। सब लोग वहाँ पर चले गए। इसके पश्चात जो है यहाँ पर अब राज संचालन यहाँ पर होने जा रहा है। धन्य हुआ राजा परीक्षित जो आज अपनी प्रजा वर्ग के निमित्त जो है कार्य करने जा रहा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। हमारे मानस में आया है, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज्य प्रिय, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, बाबा रामायण में संकेत करते हैं, वास्तव में राजा कहलाने योग्य वही व्यक्ति है जो राज पद पर बैठ करके समाज सेवा करे, प्रजा वर्ग का पालन पोषण करे। जिस प्रकार से सहृदय पिता अपने पुत्र की देखरेख करता है, इसी प्रकार से उस राजा को अपनी प्रजा वर्ग की आपत्ति विपत्ति का ध्यान रखना चाहिए और उसको निवारण करने का, उसमें सहयोग देने का प्रयास करना चाहिए। इतिहास साक्षी है, जब परात्पर प्रभु श्री राघव श्री राम लंकेश रावण के ऊपर जो है विजय प्राप्त करके अवधपुरी में लौटे, तो भैया भरत जी ने तो भगवद आज्ञा लेकर के मात्र 14 वर्ष निवृत्त किए थे। और जैसे ही भगवान राघव का पदार्पण हुआ, उन्होंने कहा कि प्रभु हमारा भार अब आप स्वीकार कीजिए। तो राम राजा बन गए। अब राम राजा बन गए तो राजा का अधिकार क्या होता है? राजा राम आधी रात्रि के समय में वेश बदल के और अयोध्यापुरी में भ्रमण करते थे। वेश बदल के अयोध्यापुरी में भ्रमण करते थे और राज सत्ता का उन्होंने सत उपयोग किया है। पद का सत उपयोग किया है, पद का दुरुपयोग नहीं किया। जरा विचार करना, पद का सत उपयोग किया है। प्रजा वर्ग के शब्द को सुन करके और भगवान राम ने जो भगवती मैथिली का त्याग कर दिया, भगवती सीता का त्याग कर दिया। क्या है पद की गरिमा? क्या है पद की गरिमा? पद पर थे और एक साधारण रजक ने, और यदि राम के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, समझदार को इशारा काफी। राम राजा थे, यदि चाहते तो पता नहीं कब गड्ढा खोद जाता और अंदाज पड़ जाता जिन्हें कही थी, लेकिन पद का दुरुपयोग नहीं किया, पद का सत उपयोग किया, पद का सत उपयोग किया। और भगवान राम ने भगवती मैथिली का त्याग करते हुए कहा, प्रिय, यदि हमारी प्रजा वर्ग चाहती है कि यदि सीता परीक्षा में समुत्तीर्ण हो जाए तो आप स्वीकार कर सकते हो। तो राजा राम ने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया, अपने पद का सत उपयोग किया और भगवती सीता का परित्याग। यह है भगवान परात्पर प्रभु श्री राम की मर्यादा, जो रात्रि के समय वेश बदल करके घूमते थे। राजा महाराजा लोग इसी प्रकार से छिप करके यह जाते थे और प्रजा वर्ग का यहाँ पर दुख सुख देखते थे कि कोई यहाँ पर सबल निर्बल को ताड़ना तो नहीं दे रहा, कोई सबल निर्बल को ताड़ना तो नहीं दे रहा है।
अब बड़ी विडंबना है। बन गए राजा, हवेली तो पहले ही से बनी थी, बगल में 2-4 गरीब आदमियों की जो है खेत लगी थी, वे अपने वही में कुआ खो देते, कोई कछुआरो कर रहे थे, कोई अपनी सब्जी भाजी को धंधो कर रहे थे, कोई अपनी बोनी करके वो खो रखा रहे थे। अब राजा ने विचार करो कि हमें हवेली तनक छोटी सी पड़ रही है, क्या करो जाए। उनको बोला सुनो खेत बेच रहे? बोले राजा साहब खेत तो नहीं बेचे हैं, खेत तो हमने बेचे, बाल बच्चों को भरण पोषण कैसे करें। अब राजा साहब की आंखें लाल, खबरदार जाओ सलाह कर लियो घर में, सीधे सीधे दे हो खेत तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती जेसीबी चलवा दे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा जो ही नहीं हो रहा, समझदार को सारा काफी। यदि हमारे लिए पद की प्राप्ति हुई है, यदि हमारे लिए पद का जो है और आनंद प्राप्त हुआ है, तो उस पद के द्वारा छोटों को जो है यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास करना, न कि छोटों को यहाँ पर दबाने का प्रयास करना। पद की महिमा मानी जाती है, जो छोटे लोगों के दुख को भी अपना दुख मान करके जो सहयोग करता है, वास्तव में वही राजा के चिन्ह कही जाते हैं, वही पद की गरिमा कही जाती है, वही पद की गरिमा कही जाती है। आज जो मैंने देखा और जो देख रहा हूँ, बस इसी प्रकार से आज कहने का हमको मौका मिला। यदि भगवान ने पद दिया, भगवान ने धन दिया, भगवान ने आपको यह राजा बना दिया, तो राजा बन करके किसी गरीब को मत सताओ। चंद क्षणों के लाने तुमने अपनी यह बांधनी घेरा ही लाई, कब क्या कर ला तो कब के लाने। ध्यान देना, कबम का हो से कि जुगनू चमका थे, जुगनू कहते हमारा प्रकाश, हमारा प्रकाश। और जब सूर्य से मुकाबलो करा थे, सूर्य से मुकाबलो होते तो सूर्य भगवान के प्रकाश के सामने जुगनू की एक ही नहीं चला। विचार करना आप लोग। एक कहावत है, हमारे एक संत कहते हैं, गरीब को मत मार, गरीब को मत मार। क्यों? बोले गरीब रो देगा। गरीब को मत मार, गरीब रो देगा, और जिस दिन रो देगा उस दिन तुमको जड़ से खो देगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। हमारे भक्त लोग साक्षी हैं, राजा महाराजाओं के किले देखे, इतिहास साक्षी है, राजा महाराजाओं के किले देखे होंगे आप लोगों ने। ऐसी दुहाई चलती थी राजाओं की कि जो उन्होंने कहा प्रजावर्ग को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता था। किले बनवाए, कितने लोग वहाँ पर जो है भूख प्यास के कारण जो है मारे गए, किले बन के तैयार हो गए। अब किले में रहे राजा महाराजा लोग, कितने दिनों रहे, हम तो हाथे ने भैया होते, मनो हमने 1-2-4 किले जरूर देखे हैं कि किले में रहने वाले राजा चले गए और किले आज ही तक खड़े हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोगों ने किले देखे होंगे, रहने वाले चले गए, ऐसे ऐसे राजा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े धनवान, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रतिष्ठावान, लेकिन आज वही किले खंडहर हो गए। तो तुम कब तक अपनी आबादी बढ़ाओगे? हम तो यही कहते हैं, यदि आप लोग जो है सत्संग करने जा रहे हो, तो भगवान ने जितना दिया, भगवान ने जो कुछ दिया, उसी का इस्तेमाल करते हुए और प्रेम से भगवान का जो है यहाँ पर सत्संग कर लो, और बस भगवान को जो है सर्वस्व समर्पण करते हुए उनके लिए अपने जो है शरीर को न्योछावर कर दो कि हे प्रभु, मैं घर में रह रहा हूँ, खेती किसानी कर रहा हूँ, मैं घर में रह करके जो है गौ सेवा कर रहा हूँ, जो कुछ संसार के व्यवहार है निभा रहा हूँ, लेकिन थोड़ो सो समय मिला थे तो हम आपके चरणों में समर्पण करने जा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। साधक कहता है, जीवन में राम नाम सार है, जीवन में राम नाम सार है, जग में सब भ्रम जार है। जीवन में राम नाम सार है, जग में सब भ्रम जार
सब लोग हैं, समझ लेना। इसी भ्रमजाल में हर व्यक्ति फंसा हुआ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पंडित हो चाहे ज्ञानी हो, हर व्यक्ति इस भ्रम में पड़ा हुआ है कि हमारी है संपत्ति बढ़ जाए, हमारा स्थान बढ़ जाए, हमारा स्थान जो है विस्तार हो जाए। कितने दिनों को जीवन, चंद क्षणों को जीवन, जरा विचार करो कब तक जियोगे। और तुमने जो जोर जोर करके धन एकत्रित किया है, जो जोर जोर के कमाई करी है, जोर जोर के बड़े बड़े आश्रम बना लिए, आगे चल करके हम तो चले जाएंगे, उन आश्रमों में कितना दुरुपयोग होने जा रहा है, आश्रमों में कितना दुरुपयोग होने जा रहा है, आश्रमों में कितना दुख मिलने जा रहा है, इसको हम और आप परिणाम समझ नहीं पाते। इसलिए प्रिय श्रोता बंधुओं, आप लोग अच्छी तरह से समझ लें, जीवन में राम नाम सार है और जग में भ्रम जार है। वो जीवन में राम नाम सार है और सब भ्रम जार है। हरि की कृपा से नर्तन पायो, हरि की कृपा सो नर्तन पायो, हरि की कृपा से नर्तन पायो, हरि की कृपा सो नर्तन पायो। विषयों में फंसे या तू गवायो, विषयों में फंसे आपको गवायो। जीवन में, जय हो जीवन में चरणन आधार है, जीवन में चरणन आधार है और सब भ्रमजार है। जीवन में चरण आधार है, बाकी सब भ्रम जार है। अब तो जागे जतन कछु करे ले, अब तो जागे जतन कछु कर ले। होता है अब तो जागो जतन सब करे ले, अब तो जागो जतन सब कर ले। प्रेम से प्रभु की कथा तू सुन ले, प्रेम से प्रभु की कथा को सुन ले। प्रेम से प्रभु की कथा तू सुन ले। प्रेम से प्रभु की कथा को सुन ले। विषयान ये विषय सब यहाँ बेकार है और सब भ्रमजार है। विषय सब यहाँ बेकार, जीवन में राम नाम सार है और सब भ्रमजार है। वो जीवन में राम नाम सार है और सब भ्रम जार है। जो कुछ ठाकुर जी ने दिया बस उसमें संतुष्ट बने रहना। कितने दिन का जीवन है और हम और आप प्रत्यक्ष देखने जा रहे हैं। महाभारत में कथा आती है कि सबसे बड़ा आश्चर्य जिंदगी में है क्या? जिंदगी में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम, शेषास्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। सोच लो, समझ लो। अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम। इस संसार में कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं। हम भी आए तो हर व्यक्ति के आने के साथ में जाने की जो है यहाँ पर सीट जो है रिजर्व हो गई है। ये सीने समझिए कि हम आए तो बने ही नहीं, हम आए हैं सो जाने तो जरूर पड़े। जा तो रहे हैं रोज, ध्यान दियो, रोज जा रहे हैं और खा रहे हैं, लेकिन देखियो एक दिन ऐसी जो है कि कल लौट के नहीं आ पाना। अबे तो हम रोज जा रहे हैं तो मोटो मन करेंगे, रोज ऐसे जा रहे हैं कि काल बैठे तो से कैसे हती और आज कैसी है अंदाजा नहीं पा रहा था। 2-4 साल पहले कितनी अच्छी लगती अपन खुद ही देखा था। ये सो झटका लगा, 20 अस्पताल छान मारी,
ये ना में मुँह देखा थे तो क्या काका अब तो ये नहीं सो लगत के पथरा से जड़ दी गई। बोले काय? बोले पहले हमारा गोला गोला गाल हाथे देखा देखा तुम्हें अच्छी लगती, अब तो बिल्कुल जो फतकुली से पचाक गए। बेज्ञाए हम जातो रहे अमरूद अहन्य हनि भूतानी गच्छन्ति हे हिमालयम शेषास्थिरत्वमक्षन्ति तमाश्चर्य मतः परम। प्रिय श्रोता बंधुओं, भागवत की कथा सुनने का यही एक सार है। खूब प्रेम से दुकानदारी करना, खूब प्रेम से खेती किसानी करना, खूब प्रेम से गौ सेवा करना, खूब प्रेम से ये धंधो पानी कर जो भैया, लेकिन जो शेष समय मिले उतने शेष समय को लेकर के अपने यह जन्मदाता प्रभु के चरणों में जरूर समर्पण कर देना। बस यही भागवत का दिव्य सिद्धांत है। और इस दिव्य सिद्धांत को अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, और यदि बिगड़ गया तो बिगड़ जाने दो। अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, और यदि बिगड़ गया तो बिगड़ जाने दो, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा तो भगवान आपके ऊपर अनुग्रह जरूर करेंगे। कुछ नहीं बिगड़ा। गई सो गई, अब राख रही को। जो निकल गया सो निकल गया। जो समय हमारा जो है यहाँ पर निकल गया सो निकल गया। कितने हमने पाप करे, कितने हमने असत कर्म करे, कितनों के लाने हमने यहाँ पर परेशान करो, कितनों के लाने हमने मारो पीटो सब कछु काम कर डाले। लेकिन ध्यान देना, यदि आज हम सत्संग कर रहे हैं तो हमको आपको अपनी दिनचर्या बदलनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु अब लो नसानी, अब ना नसई हो। अभी तक तो जो बिगड़ा सो बिगड़ा, अब जो है प्रभु ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना कि आपके चरणों में हमारा मन लग जाए। हर भागवत के अध्याय में इसका सार यही संकेत किया गया है कि जीवन हमारा क्षणभंगुर है, संसार क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर संसार में हमको आपको जो है अपने व्यवहारिक कर्मों का पालन करते हुए जिसने जन्म दिया है उस जन्मदाता प्रभु का हमको आपको गुणगान गाना है और उनका चिंतन करना है, उनकी कथा सुनना है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। आइए अपने केंद्र पर आ जाए, क्योंकि सार की बातें अपने जीवन में उतारना जरूरी है। इतने बड़े पद को प्राप्त किया राजा परीक्षित ने, इतना बड़ा पदभार इनको प्राप्त हो गया। ब्राह्मणों को बुलाया, आशीर्वाद प्राप्त किया। रातों रात यह यत्र तत्र भ्रमण करते थे। एक दिन की बात है, ब्रह्म मुहूर्त में जगे, स्नान किया और स्नान करने के बाद में पूजन किया। पूजन करके उसी समय विराजमान थे। बाही समय नारद तहाँ आए, नृपहि परीक्षित वचन सुना। उसी समय महाराज नारद का आगमन हुआ। नारायण नारायण की है आवाज लगाते हुए देवऋषि नारद का पदार्पण होगा। और जैसे ही नारद जी पधारे उसी समय महाराज परीक्षित अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए, सिंहासन से उतरे। उसी समय उन्होंने सबसे प्रथम जल पद पखार कीन्हौ अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। पद पखार कीन्हौ अति पूजा, पद पखार कीन्हौ अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। बड़े भाग्य ऋषि दर्शन पाए, बड़े भाग्य ऋषि दर्शन पाए, वो अधमन के भाग जगाए। कुशल क्षेम अब कहो तुम्हारी, कुशल क्षेम अब कहो तुम्हारी, मैं तो आया शरण तिहारी। कुशल क्षेम अब कहो तिहारी, मैं तो आया शरण तिहारी। अहो नारद धन्योषी,
विरक्तानाम शिरोमणि। जैसे ही नारद जी का आगमन हुआ, महामना परीक्षित उसी समय सिंहासन से उतरे, जल पात्र उठाया और जल पात्र लेकर के उनके चरण धुलाया, चरणोदक शीश पर चढ़ाया, चंदन लगाया, माला पहनाई और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भो देवऋषि कुशलम ब्रूहि। अरे नारद बाबा, बड़े भाग से पधारे, आपने हमारा भाग जगा दे, कुशल समाचार का हो और का है। नारद जी ने कहा, अरे राजन, आप हमारी कुशल पूछ रहे हो। जो भी व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है, जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, जो भी व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, उसका तो हर समय कुशल ही होता है, उसकी तो कुशल ही रहती है। जो भगवान की भक्ति करता है उसकी तो कुशल ही है, कुशल ही है। वो तो भगवान बड़ी कृपा कराते हैं भैया, भगवान बड़ी दया करते हैं। हमारी कुशलता पूछ रहे हो? अरे आप अपनी कुशलता कहो। राजा परीक्षित कहने लगते, गुरुदेव, हमारे दादा लोग हमारा राजगद्दी पे बैठा गए, वो दिना से ये सो राजकाज चल रहा हो, को ने चलो हुई। नारद बोले, नारायण नारायण नारायण। अच्छा तो ठीक है राजन, अभी तक तुमने राज्य चलाया, अच्छा चलाया, आगे चला के बताओ तो हम जाने। परीक्षित बोले, का देवऋषि नारद बोले, प्रजा की बुद्धि को पलट में बारो, तुम्हारे राज में कल युग आ रहा हो। देवऋषि नारद ने जैसे ही संकेत किया, परीक्षित बोले, हमारे रहते भाई और कल युग आ जाए, नहीं आ सकता। नारद बाबा बोले, तुम होनी को टार नहीं सकते, होनहार हो तव्यता देसी मिलाई सहाय। होनहार हो तप्यता तैसी मिलई सहाय, और आप न आवे ताही पर ताही तहाँ ले जाए। जो होनहार होती है वह हो करके रहती है। तुम अपने बल की गरिमा बतलावे जा रहे हो कि हमें ऐसो न होने दे, वो तो ऐसो होने ही। अपने पद की गरिमा बतलावे जा रहे हो, वो तो ऐसो होने ही है, और जो होना है उसको तुम मेट नहीं सकते। परीक्षित बोले, सुनो दादा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें करो ने, हमें तो बता भर दे के कब आ रही या होनी जब आ रही हो तो हम जो सावधान हो जाए। हम देखत कैसे कल युग हमारे राज में आ रहा हो। अरे भाई, जब हम प्रवेश ही पत्र न दे, कितने भक्त लोग बैठे हो। विद्यार्थी के लाने परीक्षा हाल में जाना है, लड़का परीक्षा देवे को जा रहा हो, तो हर लड़के के पास में प्रवेश पत्र होना चाहिए। प्रवेश पत्र घर छोड़ दिया, और द्वारपाल जो खड़ा था, और जब वह पालक भीतर जाने लगा तो द्वारपाल ने कहा, प्रवेश पत्र बतलाओ। सर, वो तो घर ही देगा, अब चले जाएंगे, पेपर दे के हम आए, फिर लौट के घर से उठा के तुम दे। सर बोलिए, हाँ भैया बिल्कुल है, कोई सबर नहीं, तुम तो पहले नंबर पत्र लाओ, प्रवेश पत्र लाओ, इसके बाद में अंदर जाओ। राजा परीक्षित बोले,
जब हम प्रवेश ही नहीं करने देंगे तो कलयुग कैसे आ पाएगा। नारद कहने लगते हैं नारायण 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 राजन, जोर जबरदस्ती मत करो, कलयुग तो आएगा। तो परीक्षित बोले फिर समय बता दी कब आया है, कितनी भी रहा है। बोले ठीक ही है, कल दिन में आ जाएगा, दिन के ठीक 12 बजे। तुम्हारे राज्य में कल जो है, ताकत हो गए, शक्ति हो गए तो रोक के बताओ, क्योंकि होनी बड़ी प्रबल थी। होनहार हो तव्यता तेसी मिलई सहाय, आप न आवे ताही पर ताही तहाँ ले जाए। एक दिन आप का भाव तो बहुत दिन हो गए। यमराज ने विचार करो,